अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। आईपीएल का पहला मैच जो है वो इख्तिताम पज़ीर हुआ और वन साइडेड जो था ये मुकाबला था और ऐसे लग रहा था कि जो आईपीएल की ओपनिंग सेरेमनी थी वो सबकत ले गई इस मैच के ऊपर। वो इतनी ज़्यादा थ्रिलिंग थी, लेकिन मैच में जो है वो कुछ भी नहीं था। जब स्टार्ट हुआ तो शुरू में बड़ी बेहतरीन किस्म की बैटिंग, वही चौके छक्के देखने को मिले फाफ डुप्लेसिस की तरफ से, लेकिन विराट कोहली जो थे उनका बल्ला बिल्कुल खामोश रहा सिवाय उस एक छक्के के जो महेश दीक्षाना को लगा। 20 बॉल्स के ऊपर 21 रन्स विराट कोहली के बल्ले से आए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महज जो है वो 105 या 110 के स्ट्राइक रेट के साथ वो खेले। ये जो है ये बड़ा ही सवालिया निशान है, क्योंकि जिस तरह से बात की जाती थी कि भाई विराट कोहली का स्ट्राइक रेट जो है उसकी वजह से बीसीसीआई कोशिश कर रहा है कि भाई उनको वर्ल्ड कप से बाहर किया जाए। सो विराट कोहली को अपनी इन इर्द गिर्द जो चलने वाली हवाएं हैं इनको कैसे ख़त्म करना है और कैसे वर्ल्ड कप के अंदर जगह बनानी है, ये जो कुछ 15-20 इम्पोर्टेंट मैचेस हैं इनमें विराट कोहली को जो है अपने बल्ले को चलाना पड़ेगा और अपना स्ट्राइक रेट भी जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये शुरू के 4-5 मैचेस इसी तरह से चले गए और इसमें विराट कोहली की तरफ से बड़े रन्स ना आए और स्ट्राइक रेट उस तरह से उन्होंने मेंटेन ना किया, तो फिर शायद कि आपको जो है दिखे कि भाई विराट कोहली जो है वो वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर हो जाएं। मुस्तफिजुर रहमान की बात करें कि भाई उन्होंने जिस तरह का स्पेल किया और 4 दिन कबल ही जिस तरह से उनको स्ट्रेचर के ऊपर लेके जाया गया था श्रीलंका वाले मैच में, जब वो 42nd ओवर के लिए आए थे। सो वहाँ से उन्होंने वापस आए और उसके बाद जो है एक लंबे रेस के घोड़े की तरह वो भाग रहे थे। और अब जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग की बड़ी शानदार, शुरू में उन्होंने अपने पहले ही ओवर के अंदर ग्लेन मैक्सवेल को आउट किया, फिर जो है वो फाफ डुप्लेसिस आउट हुए, फिर विराट कोहली आउट हुए और कैमरन ग्रीन को उन्होंने आउट किया। सो ये जो थी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी विकेट्स थी और काफ़ी बड़े धचके जो थे उन्होंने लगाए जो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम को। और उसके बाद जो है वो एक टाइम पे ऐसे लग रहा था कि भाई 78 के ऊपर जब आपकी आधी टीम आउट होके जा चुकी थी तो उस टाइम पे ऐसे लग रहा था कि शायद कि जो है ये महज 120 तक जा सकें, लेकिन फिर पार्टनरशिप लगी अनुज रावत और उनका साथ दिया था दिनेश कार्तिक ने, बड़ी बेहतरीन किस्म की पार्टनरशिप। और आखिरी के मेरे ख्याल से 8 ओवर्स के अंदर जो है ये 90+ रन इन्होंने स्कोर किए। दूसरी तरफ दाद देनी पड़ेगी जी ऋतुराज गायकवाड़ की कैप्टेंसी को। पहला मैच खेल रहे थे और किस तरह से उन्होंने अपने बॉलर्स को यूज़ किया। मुस्तफिजर जो थे वो 10 बॉल्स के ऊपर 4 विकेट्स निकाल चुके थे। अपने पहले 3 ओवर्स के अंदर उन्होंने 14 रन्स कंसीड किए थे, लेकिन आखिरी ओवर उनका महंगा गया जिसमें 15 रन्स उनको पड़े और उसके बाद जो है वो 4 ओवर्स में 29 के ऊपर 4 विकेट्स। और पहले ही गेम के अंदर ये जो था ये बहुत ज़्यादा बूस्ट देने वाली चीज़ थी सीएसके को, क्योंकि उनके कैंप के अंदर बहुत ज़्यादा जो है चर्चे अब ये हो रहे थे कि भाई मुस्तफिज जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं श्रीलंका की अगेंस्ट सीरीज़ में, तो अब जो है उनके पास कौन सा बॉलर होगा जो शुरू के ओवर्स करेगा, फिर जो है वो विकेट्स कौन लेके देगा। लेकिन सीएसके जो है अब रिलैक्स फील कर रहे होंगे क्योंकि मुस्तफिज जो है वो वापस आ चुके हैं और ये उनका पहला मैच था इस येलो जर्सी के अंदर। और क्या बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस उनकी जो है वो बॉलिंग से जो है उन्होंने अपनी टीम को दिलवाई और पहला मैच जितवाने में बड़ा अहम किरदार अदा किया। बात करें बैटिंग में तो सीएसके की तरफ से रचिन रविंद्रा एक दफ़ा फिर से बता रहे हैं कि भाई जहाँ जहाँ पे वो जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पे उनको मौका मिल रहा है वहाँ पे वो रन्स बटोरते हैं। वर्ल्ड कप के अंदर आते हैं तो यहाँ पे रन्स बटोर के चले जाते हैं। बायलैटरल सीरीज़ के अंदर सेंचुरीज पे सेंचुरीज लगा के रख देते हैं। टेस्ट मैचेस के अंदर जो है वो सेंचुरीज स्कोर कर देते हैं। और अब आईपीएल जब खेलने के लिए पहुंचे तो पहले मैच के अंदर ही उन्होंने जो एक मोमेंटम दिया सीएसके को उसको वो लेके चले और 9 बॉल्स कबल ही उन्होंने 6 विकेट्स के साथ जो है ये मार्का सर अंजाम दे दिया। शिवम दुबे 34 रन उनके बल्ले से आए। फिर कंट्रीब्यूशन जो था वो सारे प्लेयर्स का जो है वो इस टारगेट को चेस करने में रहा। एमएस धोनी जो थे वो बैटिंग के लिए नहीं आए। शिवम दुबे को जो है वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे उतारा गया और उन्होंने जो है वो मैच बना के दिया। सो बड़ी बड़ी बेहतरीन किस्म के अब आने वाले मैचेस जो हैं वो भी खेले जाने हैं इंशाल्लाह। आपके साथ उनके हवाले से भी बातचीत होगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।